अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। अच्छा बेटा, हमारे एक्सरसाइज 1.2 चल रही है जैसा कि आपको पता है, ठीक है। और 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करा है। और क्वेश्चन नंबर 2 में देखो बेटा, तीन सेट्स गिवन है आपके पास। सेट ए गिवन है, बी गिवन है और यूनिवर्सल का सेट गिवन है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर ये कौन सी फॉर्म में गिवन है। हमने तो टेबुलर फॉर्म में देखा है कि सिंपल एलिमेंट्स होते थे हमारे पास, ठीक है। तो बेटा ये आपको बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, सही है। इसे हम कहते हैं सेट की बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म में। अच्छा, इसको रीड किस तरह करते हैं बेटा, देखें। जैसे ए का सेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x, यानी x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस देन 10, यानी x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इवन इंटीजर है लेस देन 10। यानी a को अगर a के सेट को अगर मैं टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का मतलब ये है, इवन नंबर्स कौन से होते हैं बेटा, 2 4 6 8 10 ये सारे होते हैं, सही है। और पॉजिटिव लेने हैं, लेकिन यहाँ पे लेस देन कितने लेने हैं, 10। तो हमारे पास ए का सेट बेटा कुछ इस तरह बन जाएगा, 2 4 6 8। इसी तरह बेटा अगर मैं आपसे बी के सेट पे बात करूं तो बी का सेट जो है हमारे पास, वो अगर मैं देखें क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, यानी ऑड नंबर्स की बात हो रही है। और लेस देन 10 का मतलब आपके पास आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। इसी तरह अगर मैं आपसे यूनिवर्सल के सेट की बात करूं बेटा, यूनिवर्सल का सेट आपके पास है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है, यानी 1 से स्टार्ट करूंगा। और लेस देन कितना है बेटा, 10, यानी 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 एंड 9, सही है बेटा। तो ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, समझ गए आपके भाई, ए बी और यूनिवर्सल का सेट आपको दिया हुआ है। तो जब भी बेटा बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ हो उसे आप टेबुलर में कन्वर्ट करिएगा, फिर आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं पेज नंबर 2 पे क्या कर रहा हूँ, इसका पार्ट 1 सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ बेटा, ए यूनियन बी का होल, बी कॉम्प्लीमेंट है सिर्फ, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया बेटा बी कॉम्प्लीमेंट निकालें। बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है यूनिवर्सल माइनस बी, यानी आप सबसे पहले यहाँ पे यूनिवर्सल की वैल्यू लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, माइनस फिर आप बी का सेट लिखें। बी का सेट कितना है, 1 3 5 7 9। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 1 3 5 7 और 9। जब आप देखें इसमें कुछ जो सेम है उसे आप क्या कर दें, कैंसिल कर दें, सही है। जैसे 1 से 1 कैंसिल, ठीक है बेटा। इसी तरह 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल और 9 से 9 कैंसिल। तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास, बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ रहा है 2 4 6 8, ठीक है। लेकिन आपने तो ये निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब करना कुछ इस तरह है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, आप ए का सेट लिखते हैं 2 4 6 8, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट आपके पास है 2 4 6 8। अब मैंने आपको ये बताया था कि यूनियन में हमेशा सीक्वेंस में एलिमेंट लिखते हैं, सही है। अब सीक्वेंस में एलिमेंट लिखने का मतलब ये है, अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास रिपीट हो रहा हो तो आपने उसको सिर्फ एक ही दफा लिखना है, यानी वंस टाइम। तो 2 4 6 8, ये आपका आ गया डिजायर्ड आंसर, सही है बेटा। ओके, नाउ वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास मौजूद है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले बेटा, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, सबसे पहले जो है इसमें आप ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे। और ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल का आपने वैल्यू लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, माइनस लगाया आपने, फिर ए की वैल्यू लिख दी आपने 2 4 6 8। अब जो वैल्यू आपको सेम नजर आ रही है आप उसे कैंसिल कर दें, जैसे 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल और 8 से 8 कैंसिल। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 1 3
5 7 9। सही है। अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। आपने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। ए कॉम्प्लीमेंट में 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन बी का सेट आपके पास क्या था 1 3 5 7 9। अब देखें इंटरसेक्शन में मैंने आपको ये बताया था कि दोनों वैल्यूज यानी दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यूज होंगी इंटरसेक्शन में वो आएंगे। अब देखो इधर तो सभी कॉमन है, यानी 1 इधर भी है इधर भी है, 3 इधर भी है इधर भी है, 5 इधर भी है इधर भी है, 7 9 ये सब इधर मौजूद है। तो आप क्या करोगे बच्चों, आप इसके आप इसके पूरे सेट को लिख दोगे आंसर में। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का जो फाइनल आंसर है वो है 1 3 5 7 और 9। ये आपके पास क्या है फाइनल आंसर मौजूद है। अब आ जाए आप पार्ट 3 पे। पार्ट 3 आपके पास मौजूद है, ये रहा पार्ट 3 लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आप खुद करोगे, सही है, ये आपका होमवर्क है और फिर मुझे व्हाट्सएप पे इसकी इमेज सेंड करोगे, ठीक है। और जो बच्चे मेरे पास मैसेंजर पे कनेक्ट हैं कुछ बच्चे वो मुझे मैसेज कर देगा, मैं उनको व्हाट्सएप पे ऐड कर दूंगा ग्रुप पे। अच्छा भाई, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, करना खुद है। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और फिर दोनों के आंसर को इंटरसेक्ट कर दोगे, यानी दोनों में जो कॉमन आ रहा होगा उसे इंटरसेक्ट कर दोगे। सही, ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे आसानी से। मैं करवा रहा हूँ आपको पार्ट 4, क्योंकि पार्ट 4 में कुछ नई चीजें मौजूद हैं। पार्ट 4 में क्या है बेटा आपके पास ए सिमेट्रिक बी। ये जो ट्राइंगल जैसा आपको शेप जो साइन नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। क्या कहते हैं बेटा सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में करते क्या है, सिमेट्रिक भी एक तरह का डिफरेंस है, यानी इसमें भी आपको माइनस ही करना है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निक क्या है चेंज है। थोड़ी सी टेक्निक क्या है बेटा चेंज है। अच्छा करना कुछ इस तरह है बेटा, आपने लिखा ए सिमेट्रिक बी, यहाँ पे आपने ए का सेट लिख दिया 2 4 6 8 सिमेट्रिक, बी का सेट लिख दिया 1 3 5 7 9। अच्छा सिमेट्रिक में करते ही हैं बेटा कि दोनों सेट में जो सेम होता है उसे कैंसिल कर देते हैं और जो वैल्यूज बच जाती है दोनों सेट से उसे लिख देते हैं, ये तो हो जाता है सिमेट्रिक। सही है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है बच्चों, इधर आप देखें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से नहीं सेम नहीं है, यानी इधर 2 4 6 है, इधर 1 3 5 7 9 है, यानी दोनों सेट के एलिमेंट क्या है डिफरेंट है। क्या है डिफरेंट है। तो ऐसी सूरत में क्या करोगे आप दोनों सेट की वैल्यू को एज इट इज लिख दो एक ही सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सही है, बस यही तुम्हारा आंसर है। सही है, इसको चाहो इस तरह लिख दो या इस तरह भी लिख सकते हो कि ये जो सेट है किसका बन गया सर यूनिवर्सल का बन गया। तो चाहो तो यूं लिख दो या चाहो तो यूं करके आंसर में लिख दो, दोनों आंसर होंगे। ठीक है बेटा, तो ये था पार्ट 4 आपका। और अब हम चल रहे हैं आपके पार्ट 5 पे। पार्ट 5 आपके पास है बेटा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बेटा इसमें आप बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करोगे, यूनिवर्सल माइनस बी। यूनिवर्सल का सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, माइनस बी का सेट आपके पास गिवन है 1 3 5 7 और 9। अब आप देखें, अब आप देखेंगे इसमें कौन से सेट में कौन सी वैल्यू सेम नजर आ रही है, जैसे 1 से 1 3 से 3 5 7 9। अब आपके पास लेफ्ट साइड पे यानी बी कॉम्प्लीमेंट में क्या बचा बेटा 2
4 6 8। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, a का सेट आपने लिखा 2 4 6 8 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास है 2 4 6 8। अब देखो बेटा क्या क्या सेम है, सर सब कुछ सेम है, तो सब कुछ को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो तुम्हारे पास क्या बचा, नल सेट बचा। a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, तुम्हारे पास क्या बचा, नल सेट को खाली एम्प्टी इस तरह छोड़ दो। ये हो गया तुम्हारा आंसर बच्चों। सही है बेटा। तो उसके बाद आपके पास है पार्ट 6 और पार्ट 7। तो पार्ट 6 और पार्ट 7 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। और अभी मैं अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको जो होमवर्क दिया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, इसे लाजमी आपने होमवर्क में करना है। और मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।